सर, इसी के साथ ये जानना भी ज़रूरी है मरीज़ के लिए कि आम लक्षण क्या है? उसे कैसे पता लगे कि हाँ, उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। हालाँकि ये नित्य प्रक्रिया है कि यूरिन के लिए जाना है, तो एक कॉमन चीज़ तो ये हो गई कि उसमें बाधा आ रही हो तो वो चेक करेगा। इसके अलावा कैसे पता लगता है कि ये अब प्रोस्टेट उनके लिए, उनके शरीर के लिए हानिकारक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है? ज़्यादातर मरीज़ों को पेशाब संबंधित लक्षण होते हैं। जैसा हमने इन 3 बीमारियों के बारे में डिस्कस किया, जी। तो यदि प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, जो कि प्रोस्टेट की सूजन है, उसमें देखा जाए तो मरीज़ को पेशाब में जलन होती है, पेशाब की धार कम आना, बार-बार पेशाब जाना, तुरंत पेशाब की इच्छा होना, और उसके अलावा थोड़ा पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ में बुखार भी आ सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। जी। और जहाँ तक बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों की सवाल है, तो ज़्यादातर लक्षण कॉमन होते हैं, क्योंकि यह बीमारियां जो हैं प्रोस्टेट की अतिवृद्धि से, मतलब बढ़ने से होती है। तो जो पेशाब का रास्ता दबने लगता है, ग्रेजुअली दबता है, तो इसकी वजह से मरीज़ को पेशाब संबंधित लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब की धार कमज़ोर होना। जवानी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एज बढ़ने के साथ साथ पेशाब की धार कम होने लगती है। और इसके बाद पेशाब की धार एक धार में नहीं आना, रुकना चालू होना, रुकना चालू होना, या पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना। जी। और पेशाब करने के बावजूद भी पेशाब पूरा नहीं उतरा ऐसा महसूस होना, या पेशाब करने के बाद कुछ बूंदें पेशाब की धीरे धीरे गिरना। जी। और इसके अलावा पेशाब की तीव्र इच्छा होना, रोक नहीं पाना, और रात्रि में पेशाब कई बार जाना। नॉर्मली हम 2 से कम बार जाते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार अगर पेशाब रात में आ रहा है, मतलब नींद से उठ के हम 2 बार से ज़्यादा पेशाब के लिए जा रहे हैं, तो वह एक चिंता का विषय है और प्रोस्टेट संबंधित रोग का एक सूचक है। तो प्रोस्टेट कैंसर में भी इसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे प्रोस्टेट अतिवृद्धि में होते हैं। परंतु अगर प्रोस्टेट कैंसर बढ़ गया है, अगर हायर स्टेज में चला गया है, तो क्योंकि ये कैंसर और जगहों पे फैल सकता है, तो रीढ़ की हड्डी वगैरह में दर्द होना और बाकी अंगों में दर्द होना, ये सब भी प्रॉब्लम हो सकती है। थकान वगैरह होना, कमज़ोरी होना। जी। हमने लक्षणों की बात की, टेस्ट की बात की, अब उपचार की बात करते हैं। सर, इसके निदान के लिए प्रोसेस क्या है कि व्यक्ति एक तो अस्पताल का चयन कैसे करे, क्योंकि जहाँ उसका उपचार होना है वो ज़रूरी है, और साथ ही जिस प्रक्रिया में वो जा रहा है उसमें क्या दवाई से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन की तरफ उसे बढ़ना पड़ता है, और ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा ऑपरेशन के नाम से ही, हालांकि अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है और इवन राजस्थान मेडिकल हब बन रहा है, मेडिसिटी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और तकनीक और सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद तो बीमारी है, और एक भय का, डर का माहौल हमेशा हर बीमारी में रहता है। इसमें कैसे आप देखते हैं? बेसिकली ये जो बीमारियां हैं, इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। यदि हम प्रोस्टेटाइटिस की बात करें तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों द्वारा संभव है। मरीज़ को एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं 2 से 4 हफ्ते। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स लेने होते हैं, बुखार होता है तो पैरास्टामोल वगैरह लेना होता है। तो ये इन चीज़ों से ये पूरी तरह से क्योरेबल है। प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयों द्वारा क्योरेबल है। हालांकि यह बार बार हो सकता है, परंतु इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। मरीज़ को जब भी पेशाब संबंधित लक्षण हो तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होता है, और वह ये निर्धारित करते हैं कि बीमारी का निदान क्या है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि विभिन्न तरह के टेस्ट होते हैं, और वह मरीज़ के सिम्टम्स के आधार पर टेस्ट कराते हैं और डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को क्या बीमारी है। जी। तो प्रोस्टेटाइटिस का इलाज तो मेडिसिन द्वारा संभव है। इसके अलावा जैसे बीपीएच की जो हम बात करते हैं, तो बीपीएच में अधिकांश मरीजों का इलाज तो दवाई से संभव है, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले ग्रेडिंग करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम स्कोर क्या है। माइल्ड स्कोर जो होता है, जिसमें मरीज़ को ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसमें मरीज़ को बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है। वह अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव ला सकता है, जैसे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा सकता है, और उसके अलावा जो है पानी पीने का जो उसका फ्लूइड है उसको किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन करना, और बाकी चीज़ों के जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला वगैरह, अल्कोहल वगैरह को कम करना, इन चीज़ों से वह काफ़ी हद तक इन लक्षणों से
आराम पा सकता है। जी। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स में हम दवाई चालू करते हैं और हम देखते हैं कि मरीज़ के प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, सिम्टम कितने सीवियर हैं। तो आजकल बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी ज़माने में ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज था, लेकिन अब दवाइयाँ आने से काफ़ी हद तक बीमारियां जो हैं दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। दवाइयों की ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और यह जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां होती हैं उसी प्रकार से रेगुलर तौर पर मरीज इसको ले सकता है। ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती है। रात में एक कैप्सूल लेना होता है और उसके लेने से मरीज़ को काफ़ी आराम आ जाता है।